छात्र बुला रहे हैं, 20 गुरुजी आ जाओ, मान पढ़ा जाओ, मैं बैठे आ जाएंगे। लेकिन आंदोलन का हमें अनुभव नहीं है, हमें नहीं पता किससे इजाजत लेनी क्या है। जयपुर में तो गए नहीं, बहुत दिन हो गए। तो अगर कोई भी बेरोजगार संघ का बड़ा अध्यक्ष, कोई बड़ा नाम अगर अपने नेतृत्व में कर रहा है तो हम उनके नीचे आने को तैयार हैं और हम आ जाएंगे जयपुर। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कह रहे हो आ जाओ, ऐसे नहीं आया जाता। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है जैसे असलम चौकदार है, अपने वो यादव जी है, उपेंद्र जी यादव, उनमें से कोई अगर घोषणा करे या फिर कोई और बड़ी संस्था का मालिक करे कि मैं मेरे नेतृत्व में कर रहा हूँ, आ जाइए तो आए, ठीक है। तो उनसे कहो वो नेतृत्व संभाले, हम आने को तैयार, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आंदोलन की इजाजत नहीं दी है, अब नहीं मिल सकती, कोरोना गाइडलाइन के अगेंस्ट करके कर दिया है, ठीक है। हाँ, अजीत सिंह को कान का कच्चा कहते हैं। देखो भाई, आप जो कमेंट कर रहे हो कल यहाँ आना है वहां आना है, किसी भी आंदोलन को ऐसे नहीं चलाया जाता। आंदोलन के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। आंदोलन हमारे राजस्थान में बेरोजगार संघों के अध्यक्ष चलाते हैं, तो उन्होंने उनमें से कोई अगर नेतृत्व कर रहा है तो हम आने के लिए तैयार हैं। बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है, आप हमें कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि सर आप नेतृत्व कर लो, तो भैया मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं। नेतृत्व करना मतलब ये नहीं मैं घोषणा करके जयपुर पहुंच जाऊँ। प्रत्येक आंदोलन के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, सरकार इजाजत दे। कोरोना गाइडलाइन किसी को इजाजत नहीं दी आंदोलन की। कल ठीक है जयपुर बंद है, लेकिन आंदोलन की इजाजत नहीं दी है। तो आंदोलन की इजाजत ली जाती है पहले हमेशा। तो वो काम बेरोजगार अध्यक्ष, हमें पता ही नहीं किससे इजाजत लेनी है, कहाँ लेनी है, हम तो यहाँ बैठे हैं तारानगर के अंदर। तो अगर कोई भी बड़ा लीडर या फिर बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है, 2-3 अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, उनमें से कोई घोषणा करता है तो हम आने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं कि आप कह रहे मुझे आओ को नहीं, ऐसे कैसे आया जाएगा। भी कोई नेतृत्व करता तो होना चाहिए, हम नेतृत्व नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं, हमें अनुभव ही नहीं। भी हमें पढ़ाना हो तो पढ़ाने के लिए हम आ जाएंगे, छात्र बुला रहे हैं, 20 गुरुजी आ जाओ, मान पढ़ा जाओ, मैं बैठे आ जाएंगे। लेकिन आंदोलन का हमें अनुभव नहीं है, हमें नहीं पता किससे इजाजत लेनी क्या है। जयपुर में तो गए नहीं, बहुत दिन हो गए। तो अगर कोई भी बेरोजगार संघ का बड़ा अध्यक्ष, कोई बड़ा नाम अगर अपने नेतृत्व में कर रहा है तो हम उनके नीचे आने को तैयार हैं और हम आ जाएंगे जयपुर। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कह रहे हो आ जाओ, ऐसे नहीं आया जाता। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है जैसे असलम चौकदार है, अपने वो यादव जी है, उपेंद्र जी यादव, उनमें से कोई अगर घोषणा करे या फिर कोई और बड़ी संस्था का मालिक करे कि मैं मेरे नेतृत्व में कर रहा हूँ, आ जाइए तो आए, ठीक है। तो उनसे कहो वो नेतृत्व संभाले, हम आने को तैयार, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आंदोलन की इजाजत नहीं दी है, अब नहीं मिल सकती, कोरोना गाइडलाइन के अगेंस्ट करके कर दिया है, ठीक है। चल आइए, हाँ जी, कान में तेल डालना बहुत अच्छा मुहावरा, बताइए। इसमें चुप रहने की बात नहीं है, हम तैयार हैं, आ जाएंगे। लेकिन कोई घोषणा तो करो कि मेरे नेतृत्व में चल रहा है, मैंने इजाजत ले ली है। तो वो बेरोजगार संघ उन्होंने आंदोलन किए हैं, उनको अनुभव, हमें तो अनुभव ही नहीं यार, तुम्हें पता है, मुझे क्या का अनुभव है। हाँ जी, बताओ भाई, कान में तेल डालना, क्या ज्यादा कान में तेल डाल के ना सुनो, यानी सरकार ने कान में तेल डाल रखा है, आपकी ऐसा ही वाली सुनती नहीं है, यानी अनसुना करना, अनसुना करना। कफन सिर पर बांधना, तो भाई जी मैं कफन सिर पर बांध रखे है, या लड़ने या मरने को तैयार होना, मरने को तैयार होना, तैयार होना। कि किम कर्तव्य विमूढ़ होना, ये एक ऐसी सिचुएशन है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, अभी जैसे एसआई की एग्जाम आ रही है कि सर मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं एसआई का पेपर देके हूँ, मेरे 3 दिन खराब हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे, सर मैं पटवारी के क्या एसआई का, तो भाई तुम रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएस आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप रीट में लगने के सपने देख रहे हो तो एसआई में भी लग सकते हो, चीज़ तो वही है। फर्क इतना है कि आपकी रीट में हिंदी 30 नंबर की आएगी और इधर हिंदी ज़्यादा 200 नंबर की आएगी, इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। पढ़ना उतना ही पड़ेगा, 30 नंबर के लिए भी तुम्हें उतना ही पढ़ना पड़ेगा, 200 के लिए उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सेंटर दूर भी आए तो भी देख के आओ, पेपर देने से एक अनुभव होता है। हाँ, मानते हैं कि आपके 2 दिन 3 दिन खराब होंगे, लेकिन जो रीट एसएस में अपने सिलेक्शन की योग्यता रखता है वो एसआई में भी सिलेक्शन की योग्यता रखता है। और कुछ कह रहे हैं सर पटवारी का है, भाई जो पटवारी में सिलेक्शन की योग्यता रखता है वो एसआई में भी रखता है। इसलिए बिना संकोच, भले आपका 1000 किलोमीटर दूर की है, आप पेपर जरूर देख के आओ, पेपर से एक अनुभव बढ़ता है। चलिए, हाँ जी, कि कर्तव्य विमूढ़ ये होता है कि क्या करें क्या न करें, एसआई का पेपर दे के आऊं कि नहीं दे के आऊं, वो होता है कोई निर्णय न कर पाना, कोई निर्णय न कर पाना, न कर पाना। भाई जी मैं कमर कस रखी है,
कमर कस रहा कि एकदम मैं तैयार हो रही है, बेल्ट लगा के तैयार हूं, यानी तैयार होना, कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना। ठीक है, ये कह रहे होते असमंजस की स्थिति। हाँ मैं गुरु या कह रहा नहीं ना, इजाजत लेनी पड़ती है आंदोलन के लिए। सर हमारा क्या, पिछले 3 सालों से राजस्थान पुलिस ऐसा ही तैयारी करे, हमारा न्याय कौन करेगा, हमारे साथ ही बहुत बड़ा धोखा। तेरे से कि पहले तो 3 साल की तैयारी कहाँ से कर रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं है यार। तुम लोगों पूरी प्रोसेस ही 6 महीने के अंडर हुई है और कह रहे हो हम 3 साल से कर रहे हैं, हम 10 साल से कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। ये प्रोसेस या विचार में कुछ है, वो हम 3 साल से ऐसा ही की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा, एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है होनी चाहिए, लेकिन तुम 3 साल से कहां से कर रहे हो। ऐसा है कि भर्ती सारी घोषणा ही अंडर 6 महीने की हुई है और तुम 3 साल से कर रहे हो। कमाल है यार, इतना भी नहीं बोलना चाहिए। चल करे शुरू, अनलाइक 2 ही है, चलो अनलाइक करो भी 2 ही किए। कोल्लू गोबेल मतलब भाई जी कोल्लू गोबेल किए वह पुराने टाइम में गाड़ी में काम आया कर तो लगो, तो वो किए वो या चाल ही बोखर तो बिचारो पूरे ही दिन वो छोरो कोल्लू के बैल की तरह बाजा, वो छोरो बहुत काम करे, यानी हर समय काम करना, हर समय परिश्रम करना, कलेजा टुक टुक होना, कलेजो का टुक माने में टुकड़ा, कलेजे का टुक टुक होना, कलेजे का टुकड़ा होना, यानी दुख पहुंचनो के भाई तेरे ही काम हूं और मैंने बहुत दुख पहुंचियो है, बहुत तकलीफ हुई है, दुख पहुंचना। वो आदमी तो होशियार है भाई साहब, तुरंत ही कान कतर जाए वो दूसरे का, बहुत एक्सपर्ट आदमी है, यानी बहुत एक तरीके चतुराई दिखाना, कान कतरना मतलब है चतुराई दिखाना, चतुराई चतुराई दिखाना, चतुराई दिखाना, बहुत एक्सपर्ट आदमी। मैं बिंगो एकदम काम तमाम करती है, यानी अगले का नंबर ब्लॉक करके मैं काम तमाम करती है एकदम, यानी एक ही दम मार देना।